આજે હું જે કવિતા તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું એ અદમ ગોંડવીજી જે વન ઓફ માય બેસ્ટ કવિ છે, જે સરકારને અને સમાજને એક કવિ એટલે જે સરકારને અને સમાજને એક અરીસો બતાવે, એવી રીતે હું તમને આજે એક કવિતા કહેવા જઈ રહ્યો છું। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कलीबेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली तो भी होठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर डह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढह गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंसकर मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब सा, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से पांव हम मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसे जिंदा हम छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के टाला करे, और ये दुश्मन ऐसे बहू बेटी का मुंह काला करे। बोला कृष्ण से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखरान सी बोले खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार के आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप मोती के गवारों के यहाँ। जैसे बलखाती नदी अलहड़ नशे में चर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती मगरूर है। बेचता भी नहीं ससुराल हरखू इसको, फिर नहीं बाहों में ले इसको बीच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना ये मर्दूद इन बातों से कहने रही। जानते हैं आप मंगल एक मक्कार है, हरकू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा ऐसे था ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश में जैसे हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न आग तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की, लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन सिपाही थे ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कह के हल्के में थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी चलाई लाठी तोल कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बुट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर साले चोरी का माल है वो कहाँ गया। कैसी चोरी कैसा माल उसने जैसे ही कहा, एक और लाठी पड़ी, फिर होश फिर जाता रहा।
होश खोकर पड़ा था वह झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसकी मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी भी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां पे खेड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना कहूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लागो के अपने जेल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गों की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं, लाठियों पे टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्रता को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराई की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलता हूं आपको।